साथियों मेन बात आप ये समझिए कि किसी को परिमेय संख्या होने के लिए परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है कि वो p बाई क्यू के रूप में हो, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। वो प्लस माइनस किसी में हो सकता है। जैसे देखिए अगर मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जाते रहिए। इस सब के बट्टा में कुछ नहीं तो एक बोल सकते हैं, किसी के बट्टा में कुछ नहीं तो एक जरूर है, यानी p बाई क्यू के रूप में। नीचा में q और q बराबर 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। यानी आप 0 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 0 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 1 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, 2 को भी परिमेय संख्या, 3 को भी परिमेय संख्या, 4 को भी परिमेय संख्या, 5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 3/7 है, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 4/5 माइनस में है, इसको भी आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। बात आ गया समझ में साथियों? परिमेय संख्या इन सब को कह सकते हैं। अब यह बात जब आपको समझ में आ गया तो एक बात और बताइए, रूट अंडर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 आता है। 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो एक हुआ कि ना? इसको आप p बट्टा q बोल सकते हैं कि नहीं? q इक्वल टू नॉट जीरो, p का मान 4, q का मान 1, नीचे वाला का मान नीचे वाला, ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, यानी नीचे 0 नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, और 3 बट्टा अगर 0 लिख देंगे तब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आया बात समझ में? अब एगो मेन बात आप समझिए कि जिसका वर्गमूल पूरा ना बने, जैसे आपने 9 का तो बना सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन कौन है? देखिए जिसका वर्गमूल पूरा बनता है, परिमेय संख्या में आ जाता है रूट वाला वो सब संख्या। जैसे रूट 2 है, परिमेय संख्या नहीं, रूट 1 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, रूट 4, रूट 9 है ना, रूट 36 ऐसे बोल सकते हैं इनको, रूट 49 भी हो, इन सब को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कौन होगा? अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं बनता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 9 नहीं, रूट 11, ये सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ गए? दूसरा बात समझिए क्यों ऐसा। आप बताइए अगर मैं 3.12 लिख दूं तो आप जानते हो, आप ये कह सकते हो सर ये इतना है, अगर दशमलव हटा दें तो 312/100 हो जाएगा कि ना? ये p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं? q इक्वल टू नॉट जीरो, ऐसा ना कि यहां कहना 2 जीरो तो है, अरे 0 पढ़िएगा इसको कि 100 पढ़िएगा, 100 न पढ़िएगा इसको। यानी p बाई क्यू ये परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। अब बताइए अगर मैंने लिख दिया 3.124 इतना लिख दिया, आप कहोगे सर 3124 लिख दो, उसके बाद 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 जीरो आ गया, यह एक परिमेय संख्या है सर क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, तो आप इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। पर साथियों एक बात आपको पता चल रहा है ना, कितने अंक बाद दशमलव है तो ये परिमेय संख्या है। 4.1257000 सॉरी डॉट 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 आ जाए। अब आपको पता चल रहा है कि कितने अंक के बाद ये दशमलव है? नहीं पता चल रहा है, अतः इसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। यह कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। बात आया समझ में? एक बात और हम यहां पर एक बात बताइए, कभी भी 0.3333 एक ही संख्या लगातार लिखा हुआ रहे ना, इसको पकड़िए और जिस संख्या जो लगातार संख्या छिरिया रहा है, भाग रहा है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, रैकरिंग, और ये अब रुक जाता है। अब क्या होता है? अगर बार हटाइएगा तो 3/9 होता है। 3/9 यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। आप बात को समझो कैसे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये कब आएगा ऐसा? जब इस 1 में 3 से भाग लगा के देखिए, यही आएगा। 1 में 3 से अगर भाग लगाइएगा दशमलव 3 तिहाई 9, 1 आया, दशमलव 3 तिहाई 9, 1 आया, आया कि नहीं? ऐसे ही और यहाँ 0 दे दीजिएगा तो फिर 3 तिहाई 9,
फिर एक आएगा, ये भाग लगते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, 3 3 आते रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 0.121212 ये भाग रहा है, छिड़िया रहा है। इसके बारे में भी आपको आइडिया है कि छिड़िया कौन रहा है, तो 12, इसको पकड़ के बाहर लगा दिए। अब आप इसको लिख सकते हो 12/99, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 0.123 अब मैं ऐसे कह दूं, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डिजिट, जैसे इसमें 3 3 छिड़िया रहा था, इसमें 12 12 छिड़िया रहा है, इसमें कौन छिड़िया रहा है, 1 2 3, 1 0 2 7 0 1। अगला डिजिट क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहां 1 के बाद 2 आया था, 1 के बाद यहां 0 आया था, यहां 1 के बाद क्या आएगा नहीं पता है। अब नहीं पता है, इसीलिए आप इसको p/q में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और जब p/q के रूप में नहीं होगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो अब बात समझ में आ गई। 22/7, 22/7 किस रूप में है, p/q के रूप में है, q इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं है नीचे, अतः इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। p/q के रूप में है तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और जानते हैं पाई का मान जो होता है वो होता है 3.141592 ... आप इसको कभी भी, आपको पता है इस पर बार लगा सकते नहीं लगा सकते, जैसे आपने देखा यहां हम बार लगा सकते, एक ही डिजिट लगातार जा रहा था तो इस पर बार लगा दिए, 3/9 1/3 लिखाया तो परिमेय संख्या हुआ, यानी रेशनल नंबर हुआ। 0.12 छिड़िया रहा है तो 12 को पकड़ के माथा पर रेकरिंग लगाए, और 2 पर से रेकरिंग हटेगा, बट्टा में 2 9, यहां पर से 1 पर से रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में 1 9 आया था, तो इसको आप p/q के रूप में लिखे, यानी यह रेशनल नंबर है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसको आप वैसे लिख ही नहीं सकते, आप बताओ ना कितने डिजिट हैं, अनंत डिजिट हैं। अब उसके बाद क्या है कि बार लग ही नहीं सकता, एक ही तरह के संख्या छिड़िया था, चाहे 141 141 141 141 ऐसे चलता, चाहे 14 14 15 14 15 ऐसे नहीं, 14 15 14 15 चलता तो भी चलता, चेंज हो रहा है। इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए दशमलव भी हटाते तो कितना अंक के बाद दशमलव ये तो नहीं पता, और वो डिजिट है इसके दशमलव के बाद, और वो डिजिट है, तो आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अतः इसको हम अपरिमेय संख्या इसीलिए कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। आया बात समझ में, वाह रे वाह। तो आप बताइए क्या आप सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। सवाल आया यहां पर कि पाई का लगभग मान क्या है, तो 3.141592 ऐसे होता है, 3.14। ये एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। ये देखिए पाई का सही भिन्न मान क्या है, पाई का सही भिन्न मान है 22/7, याद रहेगा, पाई का सही भिन्न मान है 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो होता है 3.141592 ... अनंत तक, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वह तो फ्रैक्शन मान है, और पाई परिधि और व्यास का अनुपातिक नाम है। आ जाइए, यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक का अक्षर है ये। क्वेश्चन 3, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई परिमेय है, पूर्ण है, अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान जो है
3.141592 अनंत तक है, अतः इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, इसको हम बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते। आगे आइए, कहता है पाई का मान दशमलव में कौन सा होता है? पाई का मान दशमलव में कौन सा होता है? समाप्त होने वाला नहीं। समाप्त कहां होता है? जाते रहता है। 3.141592 कहां रुकता है? ये समाप्त होने वाला नहीं, बार बार दोहराने वाला। बार बार दोहराता तब तो ये परिमेय आ जाता, जैसे 3 3 3 दोहराता तो हम बार लगा देते, नहीं होगा, बार बार दोहराने वाला। अनंत और न दोहराने वाला ऑप्शन सी होगा। पाई का मान दशमलव में कैसा होता है? अनंत और न दोहराने वाला, वही डिजिट, मतलब सेम संख्या बार बार नहीं आता। पाई का प्रयोग सबसे अधिक किस अध्याय में होता है? प्रतिशत में पढ़ते हो पाई के बारे में? त्रिकोणमिति में, क्षेत्रमिति में, अनुपात में? क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति में जैसे वृत्त के बारे में पढ़ते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है, तो परिधि पढ़ते हैं 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर। कहता है शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु आप कहते हो बेलन, है ना, बेलन। बेलन का भाई क्या है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये सबसे ज्यादा हम पाई के बारे में कहां पढ़ते हैं भैया? पाई के बारे में पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में, यानी मेंसुरेशन में पढ़ते हैं।